हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग लगातार एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए अपनी क्लासें कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को लगातार क्लासे में हल कर रहे हैं। तो साथ ही आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम परीक्षा से पहले लेना बहुत ही जरूरी है और आपको आज टारगेट मिल रहा है शुरू में ही। साथी, यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप ये मॉक टेस्ट हल कीजिए और रामबाण प्रश्नों को काफी अच्छे से देखिए और 55 क्वेश्चन में साथ ही 45 क्वेश्चन करके बताइए। शुरू में ही बता दे, यदि आपका 45 सही क्वेश्चन सही हुआ तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि साथ ही 45 क्वेश्चन से कम सही हुआ तो समझिए आपको तैयारी और चाहिए। ओके दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे। ये रामबाण प्रश्न होने वाला। वैसे तो हम शाम को मॉक टेस्ट हल करते हैं, समझिए मॉक टेस्ट का ही सवाल होने वाले। टोटल 55 क्वेश्चन और वो सवाल होंगे जो एसएससी द्वारा बार बार पूछे गए हैं। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि सवाल किस तरह का होने वाला है। आपको टारगेट मिल रहा है। साथ ही एग्जाम डेट आपको मालूम होगा जो कि 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच होने वाला है। यदि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो भाई आपको स्कोर की बढ़ाने की जरूरत है। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते बहुत बेहतरीन तरीके से। और डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे रहती है, आपको मालूम होगा, और शाम को 6 PM पे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे। ओके दोस्त, वहां से जाके ज्वाइन करके चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। साथ ईमानदारी के साथ बताएंगे आप लोग। देखिए, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा साथ मुख्य रूप से पूछ रहा है भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये त्रिपुरा राज्य में मनाई जाती है। पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है और आप भी बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस डेट को की गई थी? तो बताइए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साथी 1 अप्रैल को की गई थी, ये तो सभी को मालूम होगा, लेकिन किस वर्ष में की गई थी? तो 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935, यानी साथियों ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथी देखिए, एसएससी का इस तरह का सवाल ना बिल्कुल फेवरेट रहता है, क्योंकि बार बार सवाल इस तरह का बनाता है। वो भी एसएससी के एमटीएस में पूछे या तो एसएससी जीडी के एग्जाम में। जैसे कि 2008 में किसे मिला था, 2016 में, 2015 में, 2004 में, 2002 में, ऐसे डेट दे के सवाल पूछेगा। तो छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथी गोपाल प्रसाद दुबे को। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का एक उदाहरण है? भाई सार्वजनिक यानी सबके लिए। तो क्या है, सड़कें क्या है साथी? ये सार्वजनिक होता है ना, कि ये आपका क्या है, सेवाओं का एक उदाहरण है। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का एक उदाहरण, हर एक लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो साथी किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो याद रखिए कर्नाटक स्टेट में है। याद रखिए कर्नाटक स्टेट में साथी द्विसदनीय विधायिका चलती हैं। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? और साथी आपको परीक्षा से पहले ये सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। डिट्टो आपके प्रश्न पेपर में साथियों ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो साथी चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो साथी याद रखिए असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। तो साथी ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, महात्मा गांधी के दौरान। साथी नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। साथी याद रखेंगे डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो साथी कौन सा एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है? तो साथी याद रखिए बहुविध फसल खेती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई,
निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के कौन सा भार वर्ग सबसे भारी है? तो साथ ही यदि हम बात कर लेते हैं कि मुक्केबाजी का ऐसा कौन भार है जो कि वर्ग में सबसे भारी होता है, तो साथ ही याद रखिए लाइट, यानी हल्का जो है लाइट, ये क्या साथी वर्ग सबसे भारी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक टीम से कबड्डी मैच में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो साथी एक टीम से कबड्डी मैच में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? या तो 7 या तो 8 प्लेयर होंगे। ये सवाल हम आपको कल की क्लास में शायद कराया था। तो बताइए साथी कितने प्लेयर खेलते हैं एक टाइम में? तो साथी 7 प्लेयर खेलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भाई काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब दे रहे होंगे, और आपको जो क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है वो आप अपने मनोमस्तिष्क में बैठा ले होंगे। ओके दोस्त, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि 1 जनवरी से क्यूज करना शुरू हो रहा है आपके साथ। मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो मौर्य काल के बाद किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो साथ ही कुषाण ने किया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, निम्नलिखित में से क्या गन्ने से नहीं आता है? देखिए ऑप्शन देखिए और बताइए क्या गन्ने से नहीं आता है। क्या खंड सारी आता है, शहद आता है, सीरा आता है, चीनी आता है? चीना, सीरी, खंड सारी तो आता है, लेकिन सदी शहद नहीं आता भाई। कहाँ शहद कहाँ से आता है? ये फूल मधुमक्खियों से आता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सदी शहद गन्ने से नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, भारत के संविधान के कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो साथ ही भारत के संविधान के कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो दोस्त याद रखिए भाग जो 9 है ये भारत के संविधान भाग पंचायत से संबंधित है। ओके, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो बताइए साथियों, आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्त याद रखिए मोस्ले ने किया था। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है मेरे भाई, इनमें से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो साथी कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो साथी याद रखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ से 15 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, भारत में उस स्थान की पहचान कीजिए जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो साथ ही भारत में उस स्थान की पहचान करना है जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो साथ ही याद रखिए बंगाल का खाड़ी और हिंद महासागर, यहीं से आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं भाई, बंगाल के खाड़ी से और हिंद महासागर से। तो 16 का बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। जब हम सॉल्व पढ़ रहे हैं तब आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए। और साथ ही आपको पता है कि SSC GD एग्जाम में जीके जीएस सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आपका पेपर तो भाई 1 घंटा का होता है, जिसमें से 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। इस 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जीके का रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन ऑप्शनल में जैसे हिंदी और इंग्लिश रहता है। आप दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट करना है, जो आप देना चाहेंगे उसमें दीजिए। लेकिन आप तो देखेंगे सर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 160 नंबर का आपका पूरा टेस्ट हुआ और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 का। आप देखेंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आया 2024 का, तो देखिए होंगे रीजनिंग में 20 में से मान लो 40 नंबर का हुआ, तो 40 में से किसी का 38, किसी का 36 रहता है। और मैथ में ही ऐसे स्कोर, किसी का 32 तो किसी का 34 ऐसे रहता है। और हिंदी बात करें तो भाई हिंदी में सबका मान लीजिए ना 35+ ही रहता है, क्योंकि हिंदी में देखिए 15 क्वेश्चन करना था, 5 क्वेश्चन तो पढ़ के देना रहता है। आप उसमें काफ़ी बेटर स्कोर कर पाएंगे। लेकिन सर आप देखेंगे GS की बात कर लेते हैं, तो इसी में साथ ही ना किसी का देखेंगे तो भाई 15 रहेगा, तो किसी का 16, किसी को 18 ऐसे नंबर आता है। तो यही यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, आप जब मान लीजिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी के बढ़िया तो इसमें कर ले तो आप कंफर्म होने वाला। तभी तो भाई स्कोर देखते 160 में से 167 नंबर आ चुका था इस बार का, जब आपका फाइनल रिजल्ट आया था। तो ओके, तो जीके पे फोकस कीजिए और अपना मैथ, रीजनिंग, हिंदी डेली लगातार करते रहिए। साथी निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो साथी कैथोड किरणें, ये आपका क्या रीडावेश होती है जो कि वैक्यूम ट्यूब से संबंधित है। किससे साथी? रीडावेश रहती हैं, ये वैक्यूम ट्यूब से संबंधित रखती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है,
निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? तो साथी किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? तो दोस्त याद रखिए सत्रिया की। ऑप्शन ए यहाँ से आ जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 की आधिकारिक शुरुआत किसने की? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 की बात करें कि कौन आधिकारिक रूप से शुरुआत किसने किया था? तो साथ ही याद रखिए सम्राट नारूहितो ने किया था। सम्राट नारूहितो ने, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था? तो साथ ही किस सत्याग्रह का नेतृत्व है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था? तो साथ ही जो महान सत्याग्रह था ये कौन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? मेदाराम जतरा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ये कितने दिवसीय का त्यौहार है? तो मेदाराम जतरा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि साथ ही टोटल ये 4 दिवसीय त्यौहार है, यानी 4 दिन का त्यौहार है। यानी डी ऑप्शन आपको क्या दिया है? बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है मेरे भाई? सरकार द्वारा जनता के किसको ध्यान में रखते हुए सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो साथ ही आप देखेंगे अपने घरों में जो गैस होती है उस पर सब्सिडी मिलती है। भाई सब्सिडी का नाम है लेकिन सब्सिडी मिलता उल्टा नहीं है जल्दी। तो सरकार द्वारा जनता के साथ ही कल्याण को ध्यान रखते हुए, बताइए कल्याण होता है भाई, इसके रखते हुए हमें सब्सिडी का प्रदान किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है? कल्याण को ध्यान में रखते हैं, लेकिन हमें तो याद करना पड़ेगा साथ ही कल्याण। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? ऋग्वेद के भजनों को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए ऋग्वेद के भजनों को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथ ही सूक्त के रूप में जाना जाता है। तो 23 का ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या दिया है? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथ ही योजना आयोग की स्थापना तो 1950 में की गई थी, लेकिन साथ जब 2015 है ना तो इसको योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। तो सवाल आपसे ऐसे पूछता है कि योजना आयोग के बाद कौन नीति इसका स्थान कौन आयोग ने इसका स्थान लिया? तो नीति आयोग ने स्थान लिया। कब लिया? 2015 में लिया था, याद रखिए। लेकिन सवाल हमसे पूछा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथ ही 1950 में की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भाई साहब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए लक्षद्वीप में है साथी। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 26 क्या दिया मेरे भाई? अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न साथी। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था? तो दोस्त पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ के जन्म दिवस पे ये शुरू किया गया था अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके, उम्मीद करूंगा भाई आप डेली लगातार क्लासें कर रहे होंगे। डेली इस चैनल पे आपको साथी लगातार मॉडल पेपर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके दोस्त, और हम लोग 1 जनवरी से क्यूज करने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। नोटिफिकेशन साथियों जरूर घंटी बेल कर दीजिए, क्योंकि भाई देखिए लगातार आपके लिए क्लास चलती है और हमें इस बार टारगेट है कि 160 में से कम 150 प्लस स्कोर करना है, तभी साथी हम लोग मेरिट लिस्ट में बने रहेंगे। अब देख ही रहे हैं साथी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY ये किसकी प्रमुख योजना है? बताइए साथियों, मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछता आपके पेपर में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये तो साथी आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, यानी सी ऑप्शन क्या और इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है? पहली पंचवर्षीय योजना में ये किस मॉडल का पालन किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना साथी 1951 से लेकर 56 के बीच थी, जो कि साथी ये हैरोल्ड डोबर मॉडल का क्या किया था? पालन किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है मेरे भाई? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है?
लुई नगाई नी को ये किस राज्य के लोगों द्वारा बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो साथ ही लुई नगाई नी ऐसे भी पूछ देता आपके पेपर में सर कि किस राज्य से संबंधित है लुई नगाई नी त्यौहार। तो याद रखिए दोस्त, ये आपका मणिपुर राज्य से स्टेट है, जो कि ऐसे भी सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो आपका लुई नगाई नी त्यौहार जो कि मणिपुर स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? अनिंदिता नियोगी अनाम को ये किससे सम्मानित किया गया था मेरे भाई? अनिंदिता नियोगी अनाम को किससे सम्मानित किया गया था? तो दोस्त ये राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया? शुद्ध निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस क्या होता है? देखिए जो शुद्ध निर्यात होता है ना, वो कुल निर्यात घटाकर, क्या सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए कुल निर्यात जो होता है, निर्यात जो होता है ना, कुल घटाकर साथी कुल आयात क्या होता है साथी? ये आपका कुल आयात के बराबर होता है, कुल आयात के बराबर होता है। शुद्ध निर्यात बराबर माइनस बराबर क्या होगा? कुल निर्यात घटाकर कुल आयात के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? जिप्सम को कितने पर गर्म करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है? तो भाई जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बन जाता है, यानी 373 केल्विन। डी ऑप्शन आपका मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो साथ ही सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा 34 का डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? हड़प्पा नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दुर्ग के नाम से जाना जाता था? तो हड़प्पा नगरों का कौन सा भाग दुर्ग के नाम से जाना जाता था? बताएंगे आप लोग साथी राइट आंसर। तो पश्चिम क्षेत्र जो था साथी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। पश्चिम जो भाग था साथी ये दुर्ग के नाम से जाना जाता था हड़प्पा नगरों में। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर साथी 36 क्या दिया है? स्कोर चेक करते रहेगा और एनालिसिस चेक करते रहेगा किस तरह से सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे। मैं ये सवाल कहीं अलग से नहीं उठाया हूँ, ये 2022 के पेपर या 2023 के सारे सवाल हैं। याद रखिएगा साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? आप देख रहे होंगे, इसीलिए तो आपको मतलब जनगणना सवाल 1-2 बार मिल चुका है, क्योंकि देखिए हम हर शिफ्ट से सवाल उठाएं, क्योंकि आप देखते हैं एसएससी जिस तरह का सवाल पूछेगा, मान लीजिए इस पहले शिफ्ट में जनगणना सवाल पूछा तो अगला शिफ्ट में या तीसरा शिफ्ट में पूछ ही देता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं साथी। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य है। तो 36 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। तो कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, तो कौन है साथी? तो लाइसोसोम है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया मेरे भाई? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो साथी जो अनुच्छेद आपका 148 यानी 148 है, ये अनुच्छेद आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। ओके, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए क्या बन रहा है आपका दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में ये किसको महत्व दिया गया था? बता सकते हैं आप लोग साथी, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया था? तो सबसे अधिक साथी आत्मनिर्भर पर ही दिया गया था। तो 39 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में छोड़ती है? तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि अपना जल साथी अरब सागर में छोड़ती है? तो भाई साहब नर्मदा नदी है। तो 40 का सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब।
निम्नलिखित में से कौन कथक नर्तक नहीं है? कथक नर्तक पहले हम लोग देखेंगे एलिमिनेट करने का तरीका, जैसे नहीं पूछा है तो देखिए कौन कौन है पहले। जैसे सितारा देवी आपका कथक से संबंधित रखती हैं, बिल्कुल रखती हैं। आनंद शंकर गोपी कृष्ण रखते हैं, शंभू महाराज भी रखते हैं। लेकिन जो सदी आनंद शंकर है ये आपका क्या है, ये एक भारतीय क्या है, संगीतकार और गायन है ये। तो यही क्या हो जाएगा, कथक से संबंधित नहीं है, भारतीय संगीतकार हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है। 1936 के बाद बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कैप्टन यानी कप्तान कौन थे? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कैप्टन कौन थे साथी? तो ध्यानचंद ही होंगे साथी, तो हॉकी के जादूगर साथी। तो क्या आप बता सकते हैं इनके साथी जन्मदिन पर खेल दिवस तो मनाया जाता है, तो खेल दिवस किस डेट को मनाया जाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस डेट को मनाया जाता है खेल दिवस अपने भारत में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के उन्मूलन को मान्यता दी गई है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के उन्मूलन को मान्यता दी गई है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 18 में दी गई है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। याद रखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में। और आपका अंत जो अनुच्छेद 18 है इसमें इसके क्या है, उपाधियों के उन्मूलन को मान्यता दी गई है। ओके, सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना प्रतिशत थी? पहले हम बात करेंगे भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2002 से लेकर 2007 तक थी साथी। इसमें साथी जो योजना के इस दौरान वास्तविक विकास दर थी टोटल साथी 7.6% थी। 7.6% आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे भाई आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है। गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य साथी भारतीय किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? ये गुजरात राज्य से संबंधित है। 46 का सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? तो साथी भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो कौन सा राज्य स्टेट किया था साथी? तो साथी याद रखिए आप लोग केरल राज्य ने किया था। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो साथी हम लोग 47 नंबर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी तरीके से भाई एकदम फोकस के साथ हर एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने को एनालिसिस कर रहे होंगे कि किस तरह सवाल हमारे पेपर में बन सकता है। ओके दोस्त बिल्कुल करते रहिएगा साथियों और अपना फीडबैक देते रहिएगा कि सवाल क्या ऐसे ही जाना है कि और सवाल का संख्या बढ़ानी चाहिए। 2019-20 में भारत में साथी कितना किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी? भाई देखिए एसएससी ये बार सवाल, जिस दिन आपका 4 फरवरी का एग्जाम शुरू होगा ना, देखिएगा 5 तारीख के सवाल में पेपर में ऐसे सवाल पूछ देगा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की, क्योंकि एमटीएस में एग्जाम जो आपका 30 सितंबर से हुआ था 1 अक्टूबर के पहले शिफ्ट में सवाल पूछा था। 2019-20 में भारत में 63,950 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी साथी, 63,950। तो ऑप्शन यहाँ से सी का आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था मेरे भाई? तो 2000 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? द वॉल यानी साथियों डटे ही रह जाते थे, मतलब कि दीवार की तरफ बने जाते, कभी वहाँ से आउट ही होने का नाम ही नहीं लेते थे। तो राहुल द्रविड़ साहब थे जो इन्हीं के साथी मेन कोच साथी क्या हुए थे, ये हुए थे। तो ये भारत T20 का वर्ल्ड कप जीता है ना 2024 में, जो कहाँ पर हुआ था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। सवाल आपके पेपर में पूछेगा उस टाइम कैप्टन कौन थे, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जो साथी भारत ने वर्ल्ड कप जीता T20 का, तो T20 कैप्टन कौन थे भारत के? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। उन्होंने मातृभूमि के भजन के रूप में वंदे मातरम लिखा, वह किसे संदर्भित किया गया? तो डायरेक्ट बताइए वंदे मातरम किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो सती बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथी याद रखिए 25 वर्ष। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 साथी। देखिए C2H5OH ये है आपका, ये किसका रासायनिक सूत्र है बताइए, फटाफट बताइए। C2H5OH ये किसका होता है? इथेनॉल का होता है साथी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो बताइए इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन देखिए, लौह और इस्पात क्या है? कृषि पर है कि रेशमी व सीमेंट है कि पेट्रोकेमिकल्स? सीमेंट तो नहीं है और आपका पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, लोहा और इस्पात। रेशमी उद्योग ये तो आपका कृषि आधारित उद्योग है ना, रेशम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर अगला 55 नंबर, जो कि आज का सेशन का लास्ट सवाल होने वाला है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? भाई साहब मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही टोटल इस तरह से आपका 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का कितना स्कोर बना। तो आपने अभी तक सुबह वाली मॉडल पेपर नहीं लिया है तो साथ ही एक बार जरूर चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, डेली का डेली क्लास आपको जो मिलती है उसको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए साथ ही आप प्लेलिस्ट और यूट्यूब चैनल जो जीके यूनिक बाय बीओ इसको नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, लगातार आपकी क्लास चलेगी, बहुत अच्छी तरीके से साथ ही क्लास चलेगी। अब टारगेट हम लोग का बना हुआ है। ओके दोस्त, तो बताइए अपना स्कोर और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछिए। कल से साथ ही जो मॉडल पेपर आएगी आपका वो हिंदी, जीके, जीएस और उसके बाद रीजनिंग में टोटल फुल पेपर के साथ होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।